गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 74। ओके, आज हम ग्रामर टॉपिक में स्वर मात्रा ह के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्वर मात्रा ह मतलब स्वरों की मात्रा। सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट फॉर matra. That means how we can add the matra and what will be the proper pronunciation. Okay. So सबसे पहले स्वर मतलब जिन्हें का उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। ओके, जैसा आपको पता स्वर अ आ ई उ वो सब स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की मतलब वो स्वर अकेला ही होता है, और व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। मतलब जो हम व्यंजन ये जो बोलते क च छ उ, इसमें क्या जुड़ा होता है? स्वर ही जुड़ा है, नहीं तो व्यंजन के नीचे हलंती लगता है, मतलब ये आधा वर्ण ही कहलाता है। ओके, स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ ही प्रयुक्त होती है। सो यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिया गया है, क प्लस अ मतलब आधा क है। देखो क के नीचे हलंत है और उसके साथ स्वर जुड़ा है, इसीलिए पूरा क बन गया। आधा क प्लस आ तो बन गया का। ओके, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो हम इसमें कीप ई प्रोनाउंस करते हैं, तो क प्लस ई। देन बड़ी ई की मात्रा है, हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स क प्लस मात्रा नहीं लगाएंगे। ओके, वो रॉन्ग होगा। हम वर्ण वियोजन करते हैं तब अलग से हमें स्वर दिखाना ज़रूरी है। हम जैसे लिखते हैं ना क प्लस ई की मात्रा, तो वो रॉन्ग होता है। क प्लस आ मात्रा सिर्फ लगाने से वर्ण संयोजन नहीं होता है। ओके, वर्ण वियोजन या संयोजन हमें ऐसे अलग से स्वर लगाना होता है। तो मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये समझाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आधा क है, हम इसमें हमें पूरा क बनाना होता है। क अ बोलते हैं तो हम उसमें अ प्रोनाउंस मतलब अ स्वर जोड़ते हैं तो पूरा क बन जाता है। ओके, यहाँ पे च है तो च में हम आ लगाते हैं, मतलब आ स्वर जोड़ते हैं तो बन जाता है चा। ओके, यहाँ पे हम ये आधा ग है तो हम अलग से छोटी ई लगाते हैं तो क्या बन जाता है? गी। ओके, यहाँ पे आधा तो देखो हलंत ज़रूरी है, हलंत होता है तभी उसमें स्वर जुड़ता है। अगर इसमें स्वर नहीं जुड़ता है तो ये व्यंजन आधा ही कहलाता है। ठीक है, अब त प्लस हम बड़ी ई लेते हैं तो बन जाता है ती। ओके, न प्लस छोटा उ तो बन जाता है बड़ा उ, तो नू। य प्लस बड़ा उ तो बन गया यू। ओके, मतलब हमें व्यंजन के साथ स्वर जोड़ते हैं, जो भी प्रोनाउंस होता है वो हम मात्रा फिर लगा देते हैं वर्ण संयोजन करते समय, पर वियोजन जब करते हैं तब हमें अलग से स्वर लगाना ज़रूरी है, मात्रा काफ़ी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द प्लस री तो बन गया द्री। ज प्लस बड़ाड़ी तो बन गया ड्री। य प्लस ए से डी
तो बन गया ये। क प्लस ए तो बन गया के। के तो आपको ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हमें जो भी स्वर लगता है वो जॉइंट होके फिर मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्यंजन और स्वर जोड़ने से उस व्यंजन पे मात्रा लग जाती है। बट इसको जब अलग करते हैं, ये जो वर्ण होता है, तो हमें अलग से स्वर लगाना होता है, उसमें सिर्फ मात्रा नहीं लगानी होती है। ओके, नेक्स्ट छ प्लस अम तो बन गया छम। क्लियर? नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि क प्लस अह तो बन गया कह, आधा क प्लस री बन गया क्री। ये हमारी स्वर मात्रा हो गई। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण वियोजन मतलब क्या। वर्ण वियोजन मतलब वर्णों को अलग करना। डिसजॉइन द लेटर्स। स्टूडेंट, यू हैव टू राइट इन टेक्स्ट बुक डिसजॉइन द लेटर्स मतलब वर्णों को अलग करना। ओके, नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक, वर्णों को अलग करना मतलब वर्ण वियोजन। ओके, फर्स्ट सी हाउ वी कैन डिसजॉइन द लेटर्स। ओके, कैसे हम वर्ण वियोजन करते हैं। उसके पहले हमें संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त व्यंजन सीखना ज़रूरी है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है, क्ष, त्र, प्र, ज्ञ। ओके, वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो वर्णों को अलग करने से पहले हम संयुक्त व्यंजन सीख लेते हैं। ओके, सो सी फर्स्ट वन, आधा ज के नीचे हलंत। विदाउट स्वर व्यंजन वर्ण कैन नॉट स्टे, बट वी हैव टू राइट। ओके, हाउ वी कैन राइट, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव हलंत in व्यंजन वर्ण. If you will give व्यंजन वर्ण, then that व्यंजन वर्ण can stay without स्वर्ण वर्ण. मतलब यहाँ पे जो व्यंजन है वो भी आधा है। ओके, इसके साथ अगर स्वर जुड़ जाता है तो व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है, मतलब वो रहता है। स्वर के बिना व्यंजन नहीं रुक पाता है। ओके, अगर स्वर नहीं लगाते तो व्यंजन आधा ही कहलाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं। आधा ज प्लस ज्ञ प्लस अ तो क्या बनता है? टेल मी स्टूडेंट्स। ज्ञ के यज्ञ ज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट वन आधा प आधा र प्लस अ। देखो हलंत, हलंत लगाना ज़रूरी है। फर्स्ट वी हैव टू राइट व्यंजन वर्ण देन स्वर्ण वर्ण। पहला हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं फिर स्वर, तभी एक पूरा वर्ण बनता है। तो संयुक्त व्यंजन में ये कौन सा वर्ण बना? प प्लस र प्लस अ क्या बना? प्र। ये आपको याद रखना स्टूडेंट ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हलंत नहीं लगता क्योंकि स्वर जुड़ गया। क्लियर? नेक्स्ट वन क प्लस श प्लस अ। आधा क आधा स प्लस अ कौन सा वर्ण बन गया? क्ष। के क्ष, ये भी संयुक्त व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट आधा ड प्लस आधा य प्लस अ क्या बना? ड प्लस य प्लस अ ड्य। क्या बना? ड्य। प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आधा त आधा र प्लस अ। देखो व्यंजन है फिर स्वर है उसके साथ जुड़ गए तो कौन सा वर्ण बना? त्र। क्या बना? त्र। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स रीड दिस वर्ण वियोजन। ओके, हाउ कैन दिस जॉइन द लेटर्स? कैसे अलग करना है? सो फर्स्ट रीड विद्यालय। सो फर्स्ट वन वी, व प्लस ई। व में हम ई प्रोनाउंस करते वी, तो व प्लस ई। व के नीचे हलन प्लस ई, सो बन गया वी। देन द्या, देखो ये संयुक्त व्यंजन है, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया। द्य, तो द्य कैसे बना? ड प्लस अ, य प्लस अ, बट यहाँ पे आ की मात्रा, इसीलिए हमने आ की मात्रा लगे। बट मैंने जो अभी सिखाया था उसमें मैंने सिर्फ अ ही लगाया था, इसीलिए द्य। अगर यहाँ पे मैं आ की मात्रा करती तो यहाँ पे आ बन जाता। ओके, सो यहाँ पे ड प्लस य प्लस आ, द्या। देन ल कैसे बना? ल हम क्या बोलते? ल। ल में अ प्रोनाउंस होता है, तो आधा ल प्लस अ, ल। देन य प्लस अ, के, तो बन गया विद्यालय। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इफ वी आर एनी हलंत देयर इज नो स्वर्ण वर्ण। मतलब यहाँ पे हम हलंत नहीं लगाते हैं, मतलब वो कहलाता है पूरा लेटर, तो स्वर नहीं जुड़ता है। बट हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब वो आधा, इसलिए उसके साथ स्वर लगाना ज़रूरी है। तो सेकंड कक्षा, तो क प्लस अ, सी। व्यंजन के नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है, स्वर में नहीं लगाते। क्ष्या, संयुक्त व्यंजन, क प्लस स प्लस आ, कक्षा। सी, ये 3 लेटर संयुक्त व्यंजन है। ओके, और ये 3 लेटर जुड़ के क्ष बना, मतलब क्ष्या। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, छात्रः। छा, छ में आ की मात्रा बोलते हैं, तो छ प्लस आ, छा त्र। त्र संयुक्त व्यंजन है, तो त प्लस र प्लस अह, क्योंकि लास्ट में अह है इसीलिए हमने यह स्वर में भी अह लगाया। क्लियर? स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखनी है, फर्स्ट लेटर र देन रेफ। मतलब हम जैसे व्यंजन के पहले र लेते हैं तो रेफ लगाते हैं व्यंजन में। अगर सेकंड लेटर र, मतलब तो क्या लगाते? त्र, सी। यहाँ पे सेकंड लेटर र मतलब व्यंजन के बाद र है, इसीलिए त्र। बट व्यंजन के पहले र होता है तो वही व्यंजन पे रेफ लगता है। तो क्या याद रखना है? फर्स्ट लेटर र देन रेफ, सेकंड लेटर र देन त्र। समझ में आया? मतलब व्यंजन के बाद अगर र होता है तो त्र बनता है, और व्यंजन के पहले र होता है तो वही लेटर में रेफ लगता है। ये जो है ना ग पे रेफ बनता है। तो क्या याद रखना है? स्पीक विथ मी, फर्स्ट लेटर र देन रेफ, सेकंड लेटर र देन त्र। ओके, नेक्स्ट, मार्गः। सी, मा, म प्लस आ, फिर क्या बोलते? र। देखो पहले ही र बोलते हैं तो रेफ लगा, मैंने जस्ट बोला अभी फर्स्ट लेटर र देन रेफ। देखो हमने तुरंत ही फर्स्ट ही र बोल दिया म के बाद मार, इसीलिए पहले र फिर ग प्लस अह, वेरी इजी। प्रार्थना, प्रा, तो हम पहले ही र बोलते हैं, ठीक है? तो प प्लस र प्लस आ, प्रा। सी रेफ,
रेफ मतलब फर्स्ट लेटर र आएगा, सी र। देन व्यंजन थ, देन अ, ओके। ना, न प्लस आ, प्रार्थना। नेक्स्ट क्षत्रिय, क प्लस स प्लस स, क्ष। ये क्ष आपको पता है ना, संयुक्त व्यंजन है। देन त्र कैसे बना, त प्लस र, बट हमने अ लगा था, बट यहाँ पे ई की मात्रा है तो हमने अलग से ई लगाया। एंड यह प्लस अह। स्टूडेंट जहाँ पे ये स्वर आ जाता है तो वो फर्स्ट लेटर कंप्लीट हो जाता है। सी यहाँ पे जैसे ही स्वर आ जाता है तो फर्स्ट सेकंड लेटर कंप्लीट होता है, जैसे ही स्वर आता है तो वो लेटर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कलमम, क में अ प्रोनाउंस होता है तो क प्लस अ। ल प्लस अ। म प्लस अ। एंड लास्ट में म हलंत। स्टूडेंट जैसे ही हलंत आता है तो उसमें स्वर नहीं लगता है, वो लेटर सेम ही हाँ लिखते हैं। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। क्लियर। सी पुस्तकम में भी लास्ट में म हलंत, मतलब वो लेटर आधा है, मतलब उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसीलिए वो आधा म ही कहलाएगा। पू, प प्लस उ, पू। सी आधा स, मतलब स के नीचे हलंत, कोई स्वर नहीं लगेगा। त प्लस अ, क प्लस अ एंड म। क्लियर। नेक्स्ट ज्ञानम, सी ज्ञ कैसे बना था, याद करो आप। ज प्लस न्य, इसको न्य बोलेंगे, प्लस आ। ज्ञा, न प्लस अ, देन म हलंत। ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ण संयोजनम, मतलब वर्णों को मिलाना। जॉइन द लेटर्स, ओके। राइट हियर जॉइन द लेटर्स, वर्णों को जोड़ना। अभी हम वर्णों को कैसे जोड़ते वो सीखेंगे। स्टूडेंट बट आपको एक बात याद रखनी है, हमें जब ये वर्ण वियोजन हम जब करते हैं तो हमें व्यंजन के साथ स्वर लगाना ज़रूरी है, मात्रा नहीं। जैसे हम लिखते हैं कि छा, तो कुछ ऐसे भी लिखते हैं छ प्लस आ की मात्रा, तो ये रॉन्ग कहलाता। ओके। हम जब वर्ण वियोजन करते हैं तो अलग से स्वर लगाना होता है, और संयोजन करते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जोड़ के पूरा लेटर बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अ प्लस द प्लस य, अद्य प्लस आ, अद्या। सी फर्स्ट लेटर है स्वर, इसीलिए जहाँ पे स्वर खत्म होता है मतलब वो लेटर फिनिश, जैसे ही स्वर आता है तो वो लेटर फिनिश, तो अ। सी अभी व्यंजन है, द प्लस य, द्य प्लस आ। देखो यहाँ पे स्वर आ गया, मतलब एक लेटर कंप्लीट। तो फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, सेकंड लेटर शुड बी फुल, ये याद रखना है। मतलब दोनों जब व्यंजन होता है तो उसमें सबसे पहले जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है और सेकंड व्यंजन पूरा बन जाता है। क्लियर। तो द प्लस य प्लस आ, द्या। देन प प्लस अ, प। क प्लस अह, कह। क्लियर। अध्यापक। नेक्स्ट प प्लस र प्लस अ, देखो यहाँ पे स्वर आ गया, मतलब एक लेटर फिनिश। ध प्लस आ, सेकंड लेटर फिनिश। न प्लस आ, थर्ड लेटर फिनिश। च प्लस आ, फोर्थ लेटर फिनिश। र प्लस य प्लस अ, फिफ्थ लेटर फिनिश। अभी हम इसको जोड़ते हैं। प प्लस र प्लस अ, याद करो ये संयुक्त व्यंजन है, क्या बना, प्र। ध प्लस आ, दा। न प्लस आ, ना। च प्लस आ, चा। देन र प्लस य प्लस अह, रेफ। आप फिर से याद करो स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर र है तो हमें जो इसके बाद वाला व्यंजन होता है उस पर रेफ लगाते हैं। देखो
first letter R, then we have to write ref. Okay, तो र प्लस य प्लस य प्रधानाचार्य. नेक्स्ट स प्लस उ, फर्स्ट लेटर कंप्लीट. देन ल प्लस क प्लस अ. देखो यहाँ पे क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्वर आ जाता है. मतलब क्या याद रखना है कि व्यंजन के बाद जैसे ही स्वर आता है तो वो लेटर कंप्लीट. और लास्ट में म हलंत, मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है, इसीलिए म सेम लिखना है. क्लियर. फिर से स प्लस उ शु, ल प्लस क प्लस अ शुलक. फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, सेकेंड लेटर शुड बी फुल. ल आधा, क प्लस अ पूरा, देन म. क्लियर. प प्लस अ प, र प्लस बड़ी री, देन क प्लस स प्लस आ. स्टूडेंट्स अभी ये संयुक्त व्यंजन है. क्लियर. क प्लस स प्लस अक्ष बना, बट यहाँ पे आ की मात्रा सिलेक्ट श. फिर से जैसे ही स्वर आता है तो वो लेटर क्या होता है, टेल मी. फिनिश, वो वर्ण फिनिश हो जाता है, तो आ. क्लियर. स प्लस ई, यहाँ पे स्वर आया मतलब वो लेटर कंप्लीट. वो र प्लस व प्लस आ, यहाँ पे आ गया स्वर मतलब वो लेटर कंप्लीट. ड प्लस ह ड. फिर से आ, स प्लस ई बट सी, सी. र आया मतलब फर्स्ट लेटर र आता है तो उसके बाद वाले व्यंजन में क्या लगता है, रेफ. क्या याद रखना है, फर्स्ट लेटर र देन रेफ, सेकेंड लेटर र देन त्र. ओके, आपको ये नोट कर ही लेना है. फर्स्ट लेटर र, देन यू हैव टू राइट रेफ. सेकेंड लेटर र, देन यू हैव टू राइट त्र. सी. व्यंजन के बाद जैसे ही र आता है तो त्र, बट व्यंजन के पहले र आता है तो जो व्यंजन लगता है उसमें रेफ बनता है. क्लियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड. नेक्स्ट व प्लस ई वी, ड प्लस अ प्लस अ, ड प्लस य प्लस अ ड्य. संयुक्त व्यंजन बट आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा लगाई. म प्लस आ मा, फर्स्ट लेटर क्या आया स्टूडेंट, र, तो क्या लगेगा, रेफ. वेरी गुड. देन ग प्लस अ, मार ग ह. क्लियर. क प्लस अ क, सी. फर्स्ट लेटर र, तो सेकंड जो व्यंजन उसमें रेफ लगता है. फर्स्ट लेटर र, यू हैव टू राइट रेफ. सेकंड लेटर र, यू हैव टू राइट त्र. र प्लस म प्लस अ, म्र, देन म हलन. तो स्वर है सिर्फ, मतलब स्वर नहीं है तो वो अकेला ही लेटर लिखा जाता है. नेक्स्ट क प्लस र प्लस अ, सी यहाँ पे ख़त्म होता है क्योंकि स्वर आ गया. म प्लस अ, यहाँ पे स्वर आया तो ये लेटर भी यहाँ पे ख़त्म हो. तो फर्स्ट लेटर क्या है, र, तो रेफ या क्र. देन म प्लस अ, म. नेक्स्ट म प्लस ई, मी, छोटी की मात्रा. त प्लस र प्लस अ, संयुक्त व्यंजन त्र, देन म है हलन, मित्रम. ओके. नाउ पेज नंबर 75. ओके. चित्रम विलोक्य शब्दांत संयोजयत, मतलब जॉइन द लेटर्स. के मतलब वर्ण संयोजन. फर्स्ट स्विमिंग पूल, तरण तालाब मतलब स्विमिंग पूल. यू हैव टू राइट हियर स्टूडेंट्स. सी. त प्लस अ, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया त. र प्लस अ, देन न. र प्लस अ र, न प्लस न, त प्लस आ ता, ल प्लस अ लह.
नेक्स्ट र प्लस आ रा, ज प्लस अ ज। स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हलन निकल जाता है, क्योंकि स्वर जुड़ गया तो हलन ज़रूरी नहीं है। म प्लस आ मा, फर्स्ट लेटर र मतलब क्या लगेगा, रेफ, वेरी गुड। म प्लस आ मा, र ग, शी। यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला फर्स्ट लेटर र है तो उसके बाद वाले लेटर में क्या लग जाएगा, रेफ। एंड अह मतलब स्वर जुड़ गया, अह। राजमार्ग, अह मतलब हाईवे। स प्लस आ सा, क प्लस अ क। स्टूडेंट यहाँ पे म, न, ड हलंत है, मतलब अभी ये लेटर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फर्स्ट लेटर कंप्लीट हो गया, ये पे ही कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे स्वर आता है, मतलब यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है। फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, रिमेंबर स्टूडेंट्स। सेकेंड लेटर बी, क्योंकि अभी तक स्वर नहीं है इसीलिए हम हाफ लेटर बनाएंगे। आधा म, आधा न, देन ड प्लस अ पूरा ड, प प्लस अ पह, शाक मंडपः, वेजिटेबल मार्केट। नेक्स्ट र प्लस अ र, ज प्लस अ ज, क प्लस अ कह, दैट्स कॉल रजकः, वॉशरमैन। ई देखो यहाँ पे स्वर आ गया, मतलब ये क्या हो गया, लेटर कंप्लीट, इसीलिए ई। न, ड, र, अभी तक स्वर नहीं आया, अ मतलब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्लियर। फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, सी। ड प्लस र, अभी र हमें व्यंजन के बाद आता है तो क्या बनेगा, त्र या द्र। ड है तो द्र बना, अगर त होता तो त्र बनता। ज प्लस आ जा, ल प्लस छोटी ई तो ल में ई। देन क प्लस अह तो क में अ स्वर जुड़ गया तो कह, दैट्स कॉल्ड मैजिशियन। ओके, you have to write in this textbook and notebook also. Okay, नेक्स्ट स्वर मात्रा लिखत, ये तो इजी है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ अकेला वर्ण दिया है, अभी वर्ण ही कहला गया क्योंकि हलंत है। जैसे ही हम उसमें स्वर लगाते हैं तो व्यंजन बनता है। ख, देन आ की मात्रा खा, देन ई की मात्रा खी, देन बड़ी की मात्रा खी, देन ऊ की मात्रा खू, देन बड़े ऊ की मात्रा खू, देन रू की मात्रा ख्री, देन बड़े री की मात्रा ख्री। स्टूडेंट ये आपको मात्रा देख के कंप्लीट करना। ओके, आई विल सेंड दिस पिक्चर, सो टैली इट। पहले आपको ये कंप्लीट करना है खुद, फिर टैली करना है। ओके।